नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी। जैसे ही CBSE ने पीजी की पहली रिज़ल्ट या पहली कट ऑफ जारी किया, पहली मेरिट लिस्ट जारी की, उसके तुरंत बाद ही हमने रात में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें सारे सब्जेक्ट के कट ऑफ दिए गए थे। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट करके पूछा कि सर, ये तो आपने जो वीडियो अपलोड किया है, जिस PDF को दिखाया है, वो PDF CBSE के ऑफिशियल साइट पे है ही नहीं। तो सच में दोस्तों, वो PDF CBSE के ऑफिशियल साइट पर तो नहीं थी, परंतु CBSE में पढ़ने वाले एक दोस्त ने हमें भेजी थी। उनका कहना था कि ये CBSE द्वारा अपने साइट पे अपलोड कर दिया गया था, लेकिन बाद में शायद उसे रिमूव कर दिया होगा। मैं यहाँ पे शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनको शायद पहले मिल गया था, तो वो उन्होंने हमें भेजा कि आप इसको देख लीजिए। तो हमने देखा तो उसमें हम प्यार से गरीब दोस्त कहते हैं, राजा, उनका भी रिज़ल्ट हुआ था। और एक हमारी दोस्त थी श्वेता, उनका भी हिस्ट्री सेक्शन में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आए थे। तो हम लोग तीनों का उसमें रिज़ल्ट था। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था CBSE के द्वारा, या फिर जिस वीडियो को हमने अपलोड किया था, वो लोगों को मिल ही नहीं रहा था। CBSE के साइट पे जा रहे थे, वहाँ पे वैसा कोई था नहीं। हमने भी चेक किया तो वहाँ पे था नहीं। फिर हमने श्योर किया कि क्या सचमुच ये PDF सही है या फिर फेक है, तो हमें मालूम चला कि नहीं, ये ऑथेंटिक है और सही है 100%, उसमें कोई शक नहीं। फिर हमने देखा कि सुबह होते होते कुछ समय के बाद वही PDF हूबहू CBSE के साइट पे अपलोड कर दिया गया। तो हमने श्योर हो गया कि चलो, हमने गलती नहीं की थी। खैर, अब वहाँ पे बहुत सारे कमेंट में ये पढ़ने को मिला हमें कि बहुत सारे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली परेशानी तो ये था कि बच्चों को ये CBSE की साइट पे जाने के बावजूद भी ये लिस्ट नहीं मिल रहा। तो उनको मैं श्योर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक से बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हो, तो CBSE द्वारा जो जारी किया गया कट ऑफ, उसको डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, एक बच्चे ने कहा था कि सर, हम इस बार 1 नंबर से पीछे रह गए, क्या सेकेंड लिस्ट में या सेकेंड जब मेरिट लिस्ट आएगा उसमें हो जाएगा? तो हाँ, मैं श्योर करना चाहता हूँ उनको कि हाँ, अगर आप कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं तो दोबारा जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आप हो सकता है। अब कुछ का ये कहना था कि क्या दोबारा से हम ये पोर्टल ओपन होगी जिस पे हम जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो इसकी उम्मीद ना के बराबर है दोस्तों, क्योंकि आप समझिए चीज़ों की कि जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने रजिस्टर किया और उनका हो गया। हाँ, ऐसा अगर होगा कि वो स्टूडेंट अपना नाम वापस ले लेंगे, किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तो हो सकता है कि 2, 3, 4 मेरिट लिस्ट आने के बाद भी सीट वैकेंट रह जाए। तो शायद उस वैकेंट सीट को फुलफ़िल करने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन किया जाए, लेकिन ऐसी संभावना कम ही है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि उनको उतने स्टूडेंट ना मिले जितना की सीट रहे, तो हो सकता है वो पोर्टल खुलेगी। लेकिन जो यहाँ की CBSE की जो प्रसिद्ध डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें दोबारा पोर्टल खोलने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर कर लें, ताकि यहाँ ना तो कहीं और हो जाए। 1 साल गंवाने से बेहतर कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी में आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले करके अपना 1 साल बचा सकते हो। खैर, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि हिस्ट्री के जो PG हिस्ट्री सब्जेक्ट से करना चाह रहे थे, उनको अपना नाम नहीं दिख रहा था, जबकि PSI और वगैरह का नाम दिख रहा था, बायोटेक्नोलॉजी का भी नाम दिख रहा था, लेकिन हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले का नाम नहीं दिख रहा था। वो लोग बहुत घबराए हुए थे कि मैं क्या करूं, उसमें मेरा तो नाम ही नहीं है। हमारी एक दोस्ती श्वेता, उनका भी उसमें नाम नहीं था, लेकिन ये CBSE की एक मिस्टेक थी जिसको CBSE ने जाकर के आज उसको सुधारा है। आज आप जाइएगा CBSE के साइट पे, तो वहाँ पे देखिएगा, अब जो दोबारा कट ऑफ का जो मेरिट लिस्ट या कट ऑफ का जो लिस्ट जारी किया गया है, PDF जारी किया गया है, उसमें हिस्ट्री का सेगमेंट दिया हुआ है, जबकि पिछली बार वाला में ये नहीं था। तो दोबारा से आप जा कर के उसको डाउनलोड कीजिए और अपना नाम देख सकते हो, उसमें हिस्ट्री को ऐड ऑन कर दिया गया है। एक पेमेंट को लेकर के इशू था कि पेमेंट का जो पोर्टल है वो नहीं खुल रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में ये पेमेंट का पोर्टल एक्टिव नहीं था, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय हमने जब इसको CBSE का पोर्टल पे जा कर के अपना ओपन किया, तो उसमें दिखा रहा था कि आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन हमने ये भी देखा 1-2
हमारे साथियों से बात हुआ जो पेमेंट कर रहे थे, तो उनका एक समस्या ये आया कि जब वो पेमेंट कर रहे थे तो उनका अकाउंट से तो बैलेंस कट गया, लेकिन पोर्टल पे दिखा नहीं रहा था क्या पेमेंट कर दिए। देखिए CUSB ने साफ लिख करके रखा है कि आपका पैसा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में आप थोड़ा सावधानी बरतें, CUSB को थोड़ा समय दें, वो चीज़ों को जब बेहतर कर लेगी, चीज़ों को अपडेट कर लेगी, तब आप जा कर के पेमेंट कर सकते हो। हाँ, इसके बाद अगर आप, हो सकता है आज 7 तक डेट है तो आप 5 को कीजिए या 6 को कीजिए। ऑलरेडी आज 4 बीत चुका है तो आप 5 को कर लीजिए या फिर 6 को कर लीजिए, क्योंकि बेहतर होगा, आपका पेमेंट ना फंसे। मैं भी यही चाहूँगा कि आपका पेमेंट ना फंसे, क्योंकि कुछ इश्यूज आ रहे हैं। CUSB ने बड़ी जल्दीबाजी में 31 तक ये रजिस्ट्रेशन ही करवाना था और जस्ट 3 दिन के बाद 3 तारीख को आपको रिज़ल्ट इशू कर दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत फास्ट तरीके से काम कर रहा है, तो थोड़ी उसमें त्रुटियां रह गई होगी, ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़ा धैर्य रखें, CUSB को थोड़ा अपडेट करने दें अपनी चीज़ों को, वो आपके साथ गलत नहीं करेगी, मुझे इतना भरोसा है। अगर NAC A++ मिला है तो कुछ ना कुछ उसका बेहतर ही होगा। हमने देखा कि कुछ लोग CUSB पे सवाल उठा रहे हैं कि इतना गलती कैसे कर सकती है, इतने त्रुटियाँ उसमें कैसे हो सकती है। खैर होती है, छोटी बहुत गलतियाँ ये सब होती हैं। तो CUSB उम्मीद है बहुत जल्दी अपनी चीज़ों में क्या करेगा, सुधार करेगा। हाँ, कुछ लड़कन ये बोल रहे थे कि हमारे साथ जो समस्या आ रही है उसका सोल्यूशन कैसे निकालें। तो देखिए, इसके लिए आपके पास एक बेहतर उपाय ये है कि आप CUSB के पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। तो उन हेल्पलाइन नंबर पे जा करके अपना कंसर्न जाहिर कीजिए, अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। हाँ, जिनका पेमेंट वगैरह फंस गया वो क्या करेंगे, अपना स्क्रीनशॉट लेंगे, अपना पूरा डिटेल्स डालेंगे, एप्लीकेशन नंबर, नाम वगैरह, और उनको मेल करेंगे। उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और बाकी जो भी अपडेट आएंगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।